टूटेगा दुश्मन का गुरूर, राफेल नहीं ज्यादा दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 5 राफेल लेकर हमारे जाबाज पायलट फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर चुके हैं, जो 2 दिन के बाद भारत पहुंच जाएंगे। ये महज जंगी जहाज नहीं है, ये उम्मीदों का वो आसमान है जिसमें नीचे हम और आप सुरक्षित हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने यह संदेश भी दे दिया है कि वो युद्ध की शुरुआत कभी नहीं करेगा, लेकिन तंग करोगे तो पूरी ताकत के साथ पलटवार करना जानता है हिंदुस्तान। राफेल ने हिंदुस्तान के लिए भरी उड़ान, आसमान में और बढ़ेगी देश की शान। अब चीन और पाकिस्तान होंगे परेशान। 1-2 नहीं, पूरे 5 राफेल ने भरी है हिंदुस्तान के लिए उड़ान। फ्रांस के मेरिग्नैक की जमीन से जैसे ही एक करके 5 राफेल ने हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरी, उम्मीदों का आसमान जैसे और विशाल हो गया। उसकी गर्जना दुश्मनों में खौफ पैदा कर रही थी और देशवासियों में एक नया भरोसा। इन विमानों को भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना के 7 पायलट भी वहां मौजूद थे। इन सभी से फ्रांस में भारतीय राजदूत ने मुलाकात की और सुरक्षित उड़ान के लिए शुभकामनाएं दी। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it's also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. के लिए रवाना हुए सभी 5 विमानों में फ्रेंच एयर फ्यूलर से फ्यूलिंग की जाएगी। 10 घंटे की उड़ान के बाद ये अबू धाबी पहुंचेंगे, जहां वो फ्रांस के नियंत्रण वाले अल धाफरा एयरबेस पर 1 दिन के लिए रुकेंगे। यहां रिफ्यूलिंग और चेकिंग के बाद 28 जुलाई को 5 राफेल विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। इस रास्ते पर ईंधन भरने के लिए भारतीय मिड एयर रिफ्यूलर्स राफेल के साथ साथ रहेंगे। इसकी पूरी ट्रेनिंग फ्रांस ने दी है। सभी लड़ाकू विमान 29 जुलाई की सुबह अंबाला पहुंच जाएंगे। देश इन विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिछले साल से ही राफेल सुर्खियों में था, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में इन पर ओम लिखकर रक्षा सूत्र बांधा था और पहियों के नीचे नींबू रखे थे। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी और कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के मद्देनजर भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा करता रहा है। राफेल का आगमन हर मोर्चे पर मुस्तैद रहने के हिंदुस्तान के मिशन का ही एक हिस्सा। इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को बहुत ही एनहांस करेगा। उसके जो वेपन्स है, उसके जो पूरा वेपन पैकेज है, उसके जहाज के बेसिक कैपेबिलिटीज जो है, उसके पायलट की ट्रेनिंग, पिछले 1 साल से वो कुछ लोग वहाँ फ्रांस में है ट्रेनिंग करते हुए। तो इस सब को अगर आप मिला के देखें तो राफेल एक बहुत पोटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन एयरफोर्स का। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल का सौदा किया है। राफेल के 2 स्क्वाड्रन जल्द तैनात होंगे। पहला स्क्वाड्रन होगा अंबाला एयरबेस पर तैनात गोल्डन एरोज, जबकि दूसरी तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। यानी तैयारी दुश्मन की हर हिमाकत को नेस्तनाबूद करने की। इन जहाजों का इस समय भारत में आना हमारे भारतीय वायुसेना के मनोबल और उसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। चीन, जिसके पास में इंडिजिनसली बिल्ट J-10, J-20 जैसे कई सारे लड़ाकू विमान हैं, उनके खिलाफ राफेल एक गेम चेंजर है। इस समय राफेल का यहाँ आना हमारा एक सही सिग्नल, एक सही संदेश देता है कि भारतीय वायुसेना और हमारी फौजें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अब आपको राफेल से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। फ्रांस से भारत को मिलने वाले राफेल के बेड़े में विमान RB001, RB002 और RB003 भी शामिल है। इसका आरबी कोड मौजूदा एयरफोर्स चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर रखा गया है, क्योंकि डिप्टी चीफ रहते हुए उन्होंने इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया था। अब ये विमान देश को और सुरक्षित रखने में अपना किरदार निभाएगा। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचते ही मोर्चे पर तैनात हो जाएंगे। स्कैल्प और मेट्रो मिसाइल से लैस इन विमानों को भारतीय वायुसेना दुश्मन के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर तैनात कर सकेगी।
लद्दाख में चीनी सेना के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के लिए 5 रफाल लड़ाकू विमानों की तैनाती चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में एक बड़ी सामरिक बढ़त साबित होगी। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। तो आपने देखा कैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है राफेल के भारत आगमन का। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इसे जंग के आसमान का ऑलराउंडर कहा जाता है, आखिर क्यों इसकी मिसाइलों से दुश्मन खौफजदा हो जाता है। देखिए राफेल की खासियत बयां करती आज तक की यह खास रिपोर्ट। आ रहा है राफेल, छा जाएगा राफेल। आसमान को चीरकर दुश्मन के लिए खौफ बन जाएगा राफेल। जी हां, दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन और अपनों का सबसे बड़ा भरोसा। ये हवा से हवा में भी वार कर सकता है तो हवा से जमीन पर भी। आसमान का ये बाहुबली पलक झपकते ही हो जाता है अपने मिशन में कामयाब। अपने परों पर अपार शक्ति को सजाए, आधुनिक और ताकतवर हथियारों से लैस आसमान की ऊंचाइयों तक लहराने के लिए तिरंगा, भारत का अपना राफेल। आज की तारीख में किसी हथियार से जिस तरह की अपेक्षा की जाती है, राफेल उन सब का ऑलराउंडर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह है, अपनी रक्षा भी करना जानता है और दुश्मन को अपनी रक्षा करने का मौका तक नहीं देता है। हिंदुस्तानी वायुसेना के हौसले अगर हिलोरे भर रहे हैं तो उनकी वजह है ये जंगी जहाज। योजना के अनुसार ये राफेल एलएसी के पास तैनात किए जाएंगे और इसके साथ आ रही मिसाइलों से चीन की नींद उड़ना तय है। राफेल की ताकत उसकी यही मिसाइलें हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर, जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकती है। राफेल में लगी ये मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बिना उसकी सीमा में प्रवेश किए ही गिरा सकता है। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुवीरों को सरहद पार करने की जरूरत नहीं होगी। यानी जिन राफेल विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी है वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो एक एयर टू एयर रेवोल्यूशन लाएगा वॉरफेयर के अंदर में। और इनके साथ में रॉकेट रैमजेट मोटर्स भी हैं जो अलग किस्म से एक स्पीड देते हैं। और इन एयरक्राफ्ट के अंदर में स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी होगा। और इसके अलावा इसके अंदर में काफी इंडियन मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जिस प्रकार इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर्स, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग और इंफ्रारेड की सर्च एंड ट्रैकिंग। ये जो 36 हवाई जहाज हैं, इसमें 30 फाइटर जेट हैं और 6 ट्रेनर हैं। इन जंगी जहाजों की अधिकतम रफ्तार है 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वजन है 10 टन और ईंधन के साथ कुल 24.5 टन वजन उठाने में सक्षम है। उसका अपना ईंधन 4.7 टन, रिफ्यूलिंग के लिए 6.7 टन ईंधन। यानी आसमान में ही एक राफेल दूसरे राफेल में ईंधन भर सकता है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट को ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है। वो एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है, आक्रमण में अचूक। इसमें स्पेक्ट्रा नाम की एकीकृत डिफेंस एड प्रणाली है जो दुश्मन के सिग्नल्स को जाम कर सकती है। टोही विमान की भूमिका में भी राफेल बेमिसाल है। वो दुश्मन के इलाके को गुपचुप परखता है, उसका नक्शा रियल टाइम हासिल करता है, उसके ठिकाने की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है। राफेल डायनामिक टारगेटिंग भी कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो उसे ध्वस्त करते चलता है। राफेल में न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु निरोध की भी काबिलियत है। टोही विमान के हिसाब से राफेल कितना कारगर है वो भी समझिए। राफेल एक साथ कई एयर टारगेट को ढूंढ सकता है, चाहे दुश्मन ने जैमर्स क्यों ना लगाए हो या फिर मौसम कैसा भी हो।
जहां परिस्थितियां ऐसी हों कि कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, वहां भी राफेल रियल टाइम में 3D मैप जनरेट कर सकता है। राफेल के अलावा किसी भी नए जनरेशन फाइटर में यह फंक्शन नहीं है। दुश्मन को संदेश साफ है, जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान सबसे आधुनिक तकनीक के साथ सबसे फौलादी इरादों वाली सेना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे भारत ने चीन को दोहरा झटका दिया है। एक तरफ राफेल की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है, वहीं सरकार ने 47 और चीनी ऐप को बैन करके दुश्मन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। यानी स्क्रीन से स्काई तक दुश्मन की किसी भी हिमाकत को सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। हर मोर्चे पर बांक खा रहा है चीन। ऐप के बाजार में फिर धड़ाम से गिरा चीन। चीन पर हिंदुस्तान ने फिर कसा है शिकंजा। उसे सबक सिखाने के लिए सरकार ने एक बार फिर की है डिजिटल स्ट्राइक। इस बार सरकार ने 47 चीनी ऐप को बैन किया है। दुश्मन देश की कई कंपनियों के ऐप रडार पर थे, उन पर लगातार नजरें बनी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि इस बार जिन 47 ऐप को बैन किया गया है, वो सभी पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के रूप में काम कर रहे थे। इस वजह से बिना देर किए सरकार ने 47 ऐप पर पाबंदी लगाकर जोर का झटका धीरे से दे दिया है। चीनी कंपनियों के ऐप बैन करने की ये दूसरी किश्त है। सरकार ने डेटा सिक्योरिटी के मकसद से ये बड़ा फैसला लिया है। कहीं ना कहीं इन ऐप्स के साथ एक बुनियादी चुनौती है, वो साइबर सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि अधिकांश से जो चाइना के ऐप्स हैं वो न केवल आपका डेटा एकत्रित करते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स की तुलना में बहुत ज़्यादा परमिशंस और अनुमतियां मांगते हैं। उसका सीधा असर ये होता है कि आपके अपने मोबाइल फ़ोन में एक अपना पर्सनल जासूस आकर बैठ जाता है, जो न केवल आपकी डेटा की जासूसी करता है, साथ ही साथ डेटा को भारत के बाहर भेजता है ताकि इसका विश्लेषण किया जा सके। गलवान में चीनी सेना के हमले में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने जून के आखिरी हफ्ते में डिजिटल स्ट्राइक की थी। उस वक्त टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और वीचैट समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे ड्रैगन बुरी तरह तिलमिला गया था। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी को देखते हुए हिंदुस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर चीन को लगातार सबक सिखाया जा रहा है। चीनी ऐप पर प्रतिबंध के जरिए भी सरकार यही संदेश देना चाहती है कि वो अर्थव्यवस्था की मजबूरी को राष्ट्रीय एकता के आड़े नहीं आने देगी। इस कदम से हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइक किए चाइना के खिलाफ। चाइना दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है इन तीन के माध्यम से। हिंदुस्तान ने बहुत ही बड़े पैमाने पर चाइना के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर और इकोनॉमिक शक्ति के ऊपर, दोनों के ऊपर घात लगाया। हिंदुस्तान के इस एक्ट को देखते हुए दूसरे और देश जो हिम्मत नहीं दिखा रहे थे, जैसे अमेरिका है, यूके है और कुछ और कंट्रीज हैं, वो भी अभी इन ऐप्स को बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं और वो भी इसको बैन करेंगे। दरअसल करीब 250 ऐसे चीनी ऐप्स हैं जिनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जांच की जा रही है। चीन नहीं सुधरा तो उसे हिंदुस्तान सुधारेगा। ऐप का बैन किया जाना उसी दिशा में सिर्फ एक फैसला है। भारत के विपक्ष ने अक्सर निशाना बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, ये बोल के कि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया पूरे भारत चीन के मसले को लेकर। लेकिन जिस तरह से भारतीय सरकार ने अपना हौसला दिखाया और पाबंदी लगाई है चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पे, लगातार एक तरह से प्रेशर जारी है। और भारत सरकार ने यह भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो बॉर्डर हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ चीन को हर मोर्चे पर नाकाम करने की कोशिशें हिंदुस्तान की जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंतजार इस बात का कि जल्दी ही हिंदुस्तान की सरहद को छुए राफेल विमान, जिसके लिए हमें करना होगा 2 दिन का और इंतजार। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।